लफंगे हाथ। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, पर यह आपकी कहानी है, हम सब की कहानी, लफंगे हाथों की कहानी। ये लफंगे कब, कैसे और क्यों हो जाते हैं, इस पर ही बात करेंगे। पर पहले हाथों पर तो बात कर लें। हाथ जो लिखते रहे चिट्ठियां, या हाथ जो बांचने के लिए पकड़ते रहे किसी और की चिट्ठियां। ढोलवीरा, नालंदा, ताज, सब पर दस्तखत हैं हाथों की करामात के। पहले, बहुत पहले, कहीं कभी किसी ने रगड़े होंगे चकमक और काबू में की होगी आग। समझा होगा बीजों का रहस्य, तब खुरची होगी जमीन। आषाढ़ में खेतों की मेड़ पर हुड़का बजाते, साल के पत्तों की मुंडकी ओढ़े, एक हाथ में सुलगता उपला, दूसरे से धान रोपते हाथ। हाथ मेहनत करने के औजार हैं, ये मेहनत की उपज हैं। गजब जुगलबंदी रही इनके निखरने और दिमाग के बढ़ने में। कीड़ा काटता दिमाग में है और हरकत हाथों में हो सकती है। हाथ जो तबले पर थिरकते हैं, बनते हैं सुनार या लोहार की चोट। वैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वाले हाथ भी होते हैं। आपने पाश का नाम सुना है? नहीं? कोई बात नहीं। पाश हाथों के धर्म की बात करता है। हत जे होणता हीर दे हाथों चूरी फड़न लई ही नहीं ओंदे। हाथ जो हो तो हीर के हाथों से चूरी पकड़ने के लिए ही नहीं होते, सैदे की बारात रोकने के लिए भी होते हैं, कैदों की कमर तोड़ने के लिए भी होते हैं, या फिर मित्र पियारे नू खत लिखते दशम गुरु जी के पवित्र हाथ। हाथों और दिमाग का बड़ा गहरा नाता है। जो दिमाग अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते, उनका भविष्य किसी और के ही हाथों से लिखा जाता रहा है। हाथों के बेजा इस्तेमाल के भी बहुत किस्से हैं। खाली समय में इन किस्सों को इतिहास में टटोल सकते हैं आप। कैसे रहे होंगे जगत सेठ के हाथ, या अंगुलियों में कलम फंसाए आपातकाल जैसे फरमानों पर दस्तखत करते हाथ। आपने बड़े बाबुओं के हाथ देखे हैं? वही जो फाइल बनाते और सरकाते हैं और पिछली सीट पर बैठकर अकेले घर जाते हैं। हाथी के पांव में सबका पांव होता है, बंदर बांट का भी उसूल होता है। बाकी आप भी सोचो। खैर जो भी हो, पाश कहता है हथ कीरत करण लई ही नहीं ओंदे। हाथ कीर्तन करने के लिए ही नहीं होते, लुटेरे हाथों को तोड़ने के लिए भी होते हैं। हाथ तो होते हैं सहारा देने के लिए, हाथ तो होते हैं हुंगारा देने के लिए।
अपने हाथों को जरा गौर से देखिए। कर सकें तो कुछ पलों के लिए आंखें बंद भी कर लीजिए। शायद सुनाई दे जाए आपको पड़क पड़क आगे बढ़ती चप्पलों की आवाज, उनमें फंसे फूटे छालों वाले पांव। शायद आप समझ सकें उस कुतुबनुमा को जो सिर्फ घर की दिशा ही दिखाता है, या महसूस कर सकें उन हाथों की शिद्दत जो उठाए चल रहे हैं अपने आंगन के फूलों को। जिनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, आयुष, अंश, अदिति, नूर, रसूल, कफील, सदाफ, गुरबख्श, कुछ भी। अपने हाथों को जरा गौर से देखिए। हाथ तो शतरंज के उन खिलाड़ियों के भी रहे होंगे जो शतरंज की बिसात पर लड़ मरे, पर ये जो फिलहाल फैल रहा है, इसमें हाथों की लफंगागिरी का भी हाथ है। जैसे बोलते हैं ना, फलानी चीज के पीछे फलाने का हाथ है। अपने हाथों को गौर से देखो। ये बंदर से आदमी बनने के सफर का दस्तावेज हैं। इस दस्तावेज में आदमी के भी किरदार हैं और इंसानों के भी। आदत बदलिए। अपने हाथों को जरा गौर से देखिए। ये क्या छूते हैं, क्या चाहते हैं, क्या फॉरवर्ड करते हैं, कैसे सपने बुनते हैं, कब और कैसी लफंगागिरी करते हैं। बेहतर हो कि इन्हें काबू में रखा जाए, ताकि आपके हाथ कल खुद के ही आंसू पोंछने के काम ना आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमयी घटनाओं के साक्षी बने, किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।